क्वेश्चन को देखने के लिए सारे बच्चे तैयार हो जाइए। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या आता है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के। हमको बाबू वर्गमूल भी ये नहीं ज्ञात करना है एंड बताना कि अगर हम इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करें तो उसमें कितना अंक होगा। जैसे आप लोग देखिए बाबू, अगर हम उदाहरण के लिए समझाते हैं, अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमको 4 प्राप्त होता है। अब देखिए बाबू 4 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 2 होगा ना, तो 2 में कितना अंक है, 1 अंक है ना, तो हम बोल सकते हैं कि 4 का जो वर्गमूल होगा उसमें 1 अंक होगा। तो उसी प्रकार बताना कि 64 का वर्गमूल में कितना अंक, उसी प्रकार बताना 144 के वर्गमूल में कितना अंक, उसी प्रकार बताएंगे 44 से 89। इसका हम शानदार सा एक ट्रिक देंगे। क्या देंगे बच्चे, ट्रिक देंगे। तो ध्यान से समझिएगा, हम देखेंगे सबसे पहले क्या करते हैं, 64 को उतारे। अब देखिए प्यारे बच्चों, बहुत आसान ट्रिक देते हैं। इसका आप लोग वर्गमूल याद होगा बहुत बच्चे को, नहीं भी याद है देखिए यहाँ पर देखेंगे, हम संख्या का देखेंगे ये कितना, 2 संख्या है ना, संख्या का 1 जोड़ा है तो हम इस पे 1 जोड़ा बनाए, 1 जोड़ा है जी, तो हम बोलेंगे इसका जितना जोड़ा बनेगा उतना अंक होगा। तो इसमें 1 जोड़ा बना तो 1 अंक होगा। वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 1 अंक होगा। आप लोग ज्ञात करके भी देख सकते हैं बाबू। यहाँ पर देखिए 8 से लगाओगे 8 ही बार में 64 पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर 8 ही ना आया जी, 1 अंक है। तो इस प्रकार आप लोग बोलिएगा 1 अंक। आइए जैसे 144 है, 144 है। अब देखो बाबू यहाँ पर 1 जोड़ा बना एंड यहाँ पर नहीं कुछ 1 अंक है, फिर भी तो पाई खींचना ही पड़ेगा ना। तो फिर बाबू कितना, 1 पाई यहाँ खींचे, 1 यहाँ खींचे, 2 को खींचे, तो आप बोलेंगे वर्गमूल में सर 2 अंक होगा। ओके चलो, फिर तीसरा आप लोग लो 4489। यहाँ पर भी देखना, इसमें ऊपर खींचो और 2 संख्या के ऊपर मिनिमम खींचना है। देखिए मैक्सिमम आपको 2 संख्या के ऊपर खींचना है, अब मिनिमम 1 संख्या पर तो खींचना ही खींचना है। ओके, तो यहाँ पर 4489 था, 4489, यहाँ पर इसका 89 का 1 और 44 का 2 युग्म बना, इसके वर्गमूल में भी बाबू 2 अंक होगा। ओके, उसी प्रकार यहाँ पर लेते हैं बाबू 2,72,225 है। अब यहाँ पर देखना बाबू, एक वो तो यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ पर बन जाएगा, है ना। अच्छा इतना ही है ना, 27,225 है जी। अरे बाबू 27,225 है, 27,225। ओके देखना बाबू, इसका बन गया, एक इसका बन गया, एक इसका बन गया। तो बाबू 1 पाए 2 पाए 3 जोड़ा है ना बाबू। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर वर्गमूल में 3 अंक होंगे। कितने अंक होंगे जी, 3 अंक होंगे। ओके चलिए समझ में आ रहा है ना। पहले देखोगे जितना मैक्सिमम 2 लेना है, मिनिमम 1 लेना है। तो देखिए इस प्रकार कीजिएगा, बता दीजिएगा सर इतना अंक होगा। यहाँ पर देखोगे बाबू, यहाँ पर देखना, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 हुआ, इसके वर्गमूल में भी 3 अंक होगा। ठीक है ना, 3 अंक होगा। ठीक है, इस प्रकार ज्ञात करना होता है। आई होप कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया होगा। बहुत आसान था, ट्रिक दिए थे। बताइए ये ट्रिक कैसा लगा, ये ट्रिक कैसा लगा, एक बार बताइएगा। ट्रिक अच्छा लगा तो बताइएगा हाँ सर मजा आ गया, ट्रिक तो काफी शानदार लगा। ठीक है, बताओगे तभी तो हमको भी पता चलेगा ट्रिक समझ में आया। आओ 3 नंबर क्वेश्चन को देखना, कहता है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपको दशमलव वाला संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। तो देखना बच्चे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे 2.56 है। बच्चे दशमलव देकर घबराते नहीं, बच्चे नहीं घबराना है सर, बहुत आसान होता है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से बाबू बनाइएगा। अब देखिए बाबू, हम लोग किसका करें वर्ग कि 2 से कम आएगा। तो बोलेंगे सर 1 का ही वर्ग करने, क्योंकि 2 का करेंगे तो 4 आ जाएगा, जो कि 2 से ज्यादा हो जाएगा। तो 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1 ही बार में 1 ही आएगा ना। तो 2 में से 1 गया बाबू तो 1 हो जाएगा, 1 1 2 होता है सर। अब देखो इस दशमलव को तो यहाँ पर है ना, तो हमें यहाँ पर क्या करना, दशमलव दे देना सिंपल। ठीक है, अब देखो 5 6 है तो इसको उतार लो। अब देखना प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर हम क्या दे कि हम लोग गुना करें 156 आ जाएगा। आप लोग हमको बता सकते हैं कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो हमको बता सकते हैं। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर 6 दे दीजिए, यहाँ पर भी 6 दीजिएगा, यहाँ पर भी 6 दे दीजिए। आप बोलिएगा कि देखिएगा 6 6 का 36 का 6 बाकी 3 6 दूना 12 3 15 पूरा पूरा सर कट भी जाएगा एंड इसको दोनों जोड़कर लिख दीजिएगा यहाँ पर। तो बाबू आया क्या, 1.6 ना। तो हम बोल सकते हैं 2.56 का वर्गमूल 1.6 है। बच्चे इतना आसान नहीं कर सकते हो। मजा तो आया होगा मेरे भाई, हमको पता है। आओ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बाबू, 7.29 है ना, उसी प्रकार करना बाबू, इस प्रकार से बना लेना। अब देखो किसका वर्ग करें कि 7 से कम आए सर, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि 7 से का है जी, बड़ा है ना। तो हमको 2 ही का वर्ग करना पड़ेगा। तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना का 4, 7 में से 4 गया था 3, दशमलव गुरुजी तो दशमलव दीजिए, ये दोनों को क्या कीजिए, उतारिए एंड 2 दूना 4 हो जाएगा। अब बताना प्यारे बच्चे, हम यहाँ पर का दे जी, अगर हम यहाँ पर का दे तो यहाँ पर आप लोग 7 दीजिएगा, यहाँ पर भी 7 दीजिएगा, 7 दीजिएगा। बोलिएगा 7 से 49 का 9 बाकी 4 7 चौक 28 4 32 पूरा पूरा गुरुजी कट गया। अब बोलना बाबू कि 7.29 का वर्गमूल 2.7 है,
2.7 है। आई होप कि आपको मजा आया होगा बाबू। आइए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है ना 5184 51.84 है ना, तो इसको भी कर लेते हैं। देखना इस प्रकार योग बनाना। अब देखो बाबू 7 से कर लगाओगे तो 7 से 49 हो जाएगा ना। अब देखो बाबू घटाओगे 2 हो जाएगा, 7 14 हो जाएगा। यहाँ पर देखना 84 कहा दे जी, यहाँ पर अगर हम 2 दे दे, दशमलव है तो बाबू दशमलव दे देना है, पर यहाँ पर 2 दे देना। अब देखो यहाँ पर 2, तो अब देखना बाबू 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 2 एकम 2, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। अब देखो बाबू बोल रहा था सर 51.84 है ना, अरे 5100 बार बोल रहे हैं, 51.84 है, ठीक है ना। 51.84 का वर्गमूल का होगा जी 7.2 है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा एंड मजा भी आ रहा होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन को भी लेते हैं एंड चौथा क्वेश्चन आपका बाबू है 42.25। तो इसका भी देखना, इसका योग बनाइए पहले। अब देखिए बाबू किसका वर्ग करें कि 42 से कम आए, तो ठीक है 6 का वर्ग करेंगे तो बाबू 42 से कम आएगा, 36 ही आएगा। तो अब घटाइएगा तो यहाँ पर 4 2 6 हो जाएगा, दशमलव है तो दशमलव दीजिए, 25 को उतारिए, जोड़िए तो 6 6 6 12 हो जाता है। अब देखना यहाँ पर 5 2 एंड यहाँ पर भी 5 2 एंड यहाँ पर भी 5 देगा, गुना करोगे तो 625 ही आएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो बोल सकते हैं 42.25 का जो बाबू आपका वर्गमूल होगा वो वर्गमूल 6.5 ही होगा। ओके, तो चलिए इस प्रकार आपको बनाना है। एंड एक आखिरी प्रश्न बचा है क्वेश्चन नंबर 3 में 31.36। तो देखना इसमें हम लोग 4 से लगाएंगे 16, 5 का 25, 6 का 36, तो 5 से ही लगेगा। 5 का वर्ग कितना होता है भाई, 25 होता है। 31 में से 25 घटाओगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, दशमलव है तो गुरुजी दशमलव देंगे, 5 5 10 एंड दशमलव के बाद 36 है ना, 36 को उतार लो, यहाँ पर 6 दोगे, यहाँ पर भी 6 देना, यहाँ पर भी 6 देना, 106 का 636 है ना, पूरा पूरा कट कर लेना एंड बताना कि 31.36 का वर्गमूल 5.6 है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा एंड मजा भी आ रहा होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को भी मैंने समाप्त किया।